आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे तो मारा गया, लेकिन उसके गुनाहों की फाइलें धीरे धीरे खुल रही हैं। उसके गुप्त खजाने की तलाश भी जारी है। पहले ईडी ने संपत्ति को लेकर जांच शुरू की है और अब मामलों की जांच के लिए एसआईटी ने काम शुरू कर दिया है। कानपुर के बिकरू गांव में एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है और इसी गांव में 8 पुलिस वाले मारे गए थे और उसके बाद पुलिस ने विकास को पकड़ा और उसका एनकाउंटर किया। शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। बहुत सारी अहम कड़ियां हैं और बहुत सारे ऐसे राज हैं जो कि इस गांव से सामने आ सकते हैं, निकल सकते हैं। कल हमने देखा था पुलिस किस तरीके से अनाउंसमेंट करके लोगों को ये बताने समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब डर का माहौल नहीं, अब खौफ बिल्कुल बीत चुका है, निडर होकर सामने आइए। क्या कुछ और जानकारी यहां से मिल पा रही है? देखिए नवजोत, मैं बता दूं कि मैं इस वक्त उसी बिकरू गांव में हूं जहां पर अब से कुछ देर पहले एसआईटी की टीम पहुंची थी। ये घर है जो विकास दुबे का घर है। यहां पर एसआईटी की टीम जो पहुंची थी उसने बाकायदा यहां लोगों से मुलाकात की है, बातचीत की है और जो संजय भूस रेड्डी यहां के सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उनकी अगुवाई में एसआईटी टीम बनाई गई थी। हर एक पहलू से जांच करेगी, जिसमें यह जानने की कोशिश होगी कि आखिरकार 2 और 3 जुलाई को जो कुछ भी हुआ वो आखिर क्यों हुआ था। और ये आप देख सकती हैं यहाँ का जो माहौल है ये सब बताता है साफ तौर पर कि अभी भी विकास दुबे का जो खौफ था उसका आलम क्या है। हालांकि कल अनाउंसमेंट करके बाकायदा बताया गया कि अब डरने की जरूरत नहीं है और विकास दुबे मारा गया है। बावजूद इसके अभी भी गांव के लोग बहुत खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं और यही चिंता की बात थी शायद एसआईटी टीम के लिए। इसीलिए एसआईटी टीम के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको बुला करके इस चौक पर जो सामने दिख रहा है, इसी चौक पर आकर उन्होंने बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरह का आतंक था, कौन लोग शामिल हो सकते हैं और क्या माहौल बना था उससे ठीक पहले जब ये घटना हुई। तो ये सब चीजें जानने के लिए ही टीम जो एसआईटी की है वो यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ के तमाम जितने भी एंगल हैं, चाहे वो चौबेपुर थाना हो, चाहे वो ये स्पॉट हो, ये हर जगह का उसने निरीक्षण किया और जानने की, समझने की कोशिश की। आप देखिए ये वो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर भी टीम के लोग आए थे और देख रहे थे कि किस तरह से इस दीवार को फांद करके जो उस वक्त सीओ थे देवेंद्र मिश्र कूद के गए थे जिससे कि वो जान बचा सके, इसलिए कूद के गए थे और किन हालातों में यहाँ कैसे चढ़े थे और क्या हुआ था, ये सब चीज का निरीक्षण किया गया है। तो शुरुआती जांच है एसआईटी की जिसकी रिपोर्ट देनी है सरकार को। उसके बाद तय होगा कि आखिरकार इस घटना के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे और क्या क्या सच्चाई सामने आई है। तो इसकी कवायद की जा रही है। इसीलिए अभी तुरंत एसआईटी की टीम यहाँ से निकल करके जो गई है उसकी कोशिश है कि वो चौबेपुर थाने में जाए, वहां पुलिस वालों से पूछताछ करे। इससे पहले यहाँ पर इसी चौक पर, इस जगह पर ठीक ये जो जोड़ती हुई सड़क है, वहां दूसरा मोहल्ला लगता है जहां के लोग विकास दुबे की डर की वजह से नहीं आते थे इधर, उनको भी बुला करके पूछताछ की गई है। और यहाँ पर जो पूछताछ हुई है उससे नतीजा ये निकलता नजर आ रहा है कि साल दर साल विकास दुबे की यहाँ पर हुकूमत चलती थी, उससे लोग डरते थे और उसी के चलते यहाँ पर कोई कुछ उसके खिलाफ बोलता नहीं था और पुलिस की भी यहाँ नहीं चलती थी। ये साफ तौर पर बहुत सारे लोगों ने बताया कि किस तरह से विकास दुबे जमीन कब्जा कर लेता था, किस तरह से हर एक फैसले में उसका दखल होता था। यहाँ तक कि विकास दुबे ही कई चीजों के फैसले कर देता था थाने जाने से पहले, और अगर कोई थाने शिकायत करने जाता था तो पहली बात उसकी थाने में शिकायत नहीं सुनी जाती थी और जब वो गांव लौट करके आता था तो विकास दुबे उसके साथ मारपीट करता था कि आखिर मेरे खिलाफ या मेरे जाने बगैर आप शिकायत करने क्यों पहुंच गए। तो ये सारे पहलू हैं जिससे एसआईटी को ये समझ में आ रहा था कि किस तरह का यहाँ पर माहौल था। अब जो एसआईटी है इसमें ये भी समझने की कोशिश करेगी कि आखिरकार क्यों पुलिस वाले इतना दबते थे, क्यों पुलिस वाले इसकी इतनी मदद करते थे, क्या कोई रिश्वत का एंगल था या कोई दबाव का एंगल था या क्या चीज थी, वो सब चीज समझने की कोशिश करेंगे। इसमें 2 और चीजें हैं। पहली बात तो जो पीछे वो टूटा घर जो कि जिसको तोड़ दिया गया था, वहां से हालांकि पहले ही सबूत इकट्ठा कर लिए गए थे, क्या वहां पर भी जा सकती है एसआईटी की टीम? और दूसरी बड़ी बात, कल जब पुलिस को खुद जाकर लोगों को बुलाकर ये बताना समझाना पड़ रहा है कि खौफ नहीं है, उसका एनकाउंटर हो चुका है, विकास दुबे मर चुका है, खुलकर आइए, सामने आइए, बताइए। कुछ लोग आए लेकिन कुछ लोग अभी भी खुल के बात नहीं कर रहे हैं, खौफ इतना ज्यादा है। तो ऐसे में किस तरह की बातचीत अभी एसआईटी गांव के लोगों से, आसपास के लोगों से करेगी और क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है उनके जरिए? देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा ये वही घर है जो आलिशान किसी वक्त बना हुआ करता था। इसकी ये बाउंड्री का हिस्सा है जो बाहर, यानी बाहर से कोई अंदर नहीं दे सकता था क्योंकि 3 गेट थे और सब ऊंचे ऊंचे गेट थे। एक गेट नीचे जमीन पर धराशायी पड़ा है, बल्कि पूरी बाउंड्री समेत पूरे मकान को धराशायी कर दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए। और
इसी के साथ ये दिखाने की कोशिश हुई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना सख्त होने जा रहा है। उसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ और उसके बाद लोगों को मुनादी करके बाकायदा समझा करके कहा गया कि अब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये काम इसी चौक पर कल हुआ था जहां पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने अनाउंसमेंट करके बाकायदा लोगों को बुला करके इकट्ठा करके समझाया था कि उनको डरने की जरूरत नहीं है और अब वो खुल के बोल सकते हैं। फिर भी बहुत कम लोग आए थे। आज एसआईटी के साथ काफी पुलिस का फोर्स और तमाम आरएएफ के लोग मौजूद थे और आला अधिकारी भी मौजूद थे। तो उसके बाद लोगों के अंदर थोड़ा सा हिम्मत आई और वो लोग सामने आए और उन्होंने जो चीजें बताई हैं वो काफी हैरान करने वाली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरीके से विकास दुबे का यहाँ पर पैरेलल सिक्का चलता था। सरकार के सिस्टम को होने के बावजूद विकास दुबे का जिस तरह का सिक्का चलता था उसमें तमाम लोगों ने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से थाने अगर वो शिकायत करने जाते थे तो उनकी सुनवाई नहीं होती थी और ये साल 2001 से नहीं बल्कि उससे भी पहले से चल रहा था, ऐसा भी कुछ लोगों ने बताया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या खौफ का आलम था। इसीलिए उसके मरने के बाद भी लोग मुंह खोलने के लिए जल्दी तैयार नहीं हुए। लेकिन आज जब एसआईटी की टीम आई और उसमें तमाम लोग जो सीनियर अधिकारी थे, पुलिस वाले थे, उन लोगों ने कुछ लोगों को बुला करके उनसे पूछताछ की तो लोगों के अंदर हिम्मत आई और उन लोगों ने वो सारी बातें बताई हैं और वो बहुत शुरुआती अभी जांच शुरू हुई क्योंकि कुछ देर पहले ही एसआईटी आई है। लेकिन हर एक एंगल, हर एक पहलू ये समझने की कोशिश कर रही है टीम, जिससे कि ये साफ हो सके कि आखिरकार क्या वजह थी कि एक मामूली अपराधी इतना ज्यादा दुर्दांत, खूंखार और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देता है और पुलिस उसके खिलाफ साल दर साल कार्रवाई नहीं करती और बल्कि उसकी मदद करती है। रेड टीम जब पहुंचती तो उससे पहले बताती। तो ये सारे एंगल हैं। विकास दुबे मारे गया लेकिन उसका आतंक अभी भी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं एसआईटी टीम के जाने के बाद पूरे गांव में फिर से एक तरीके से सन्नाटा सा पसर गया है। लोग जो यहाँ पर दिख रहे हैं ज्यादातर इसमें मीडिया के लोग बाहर हैं, बाकी लोग बाहर निकलने की अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सारे घर बंद हैं। कल समझाने के बावजूद भी अभी भी सन्नाटा ही समझ लीजिए एक तरीके से पसरा हुआ क्योंकि काफी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर घर हैं। बावजूद यहाँ पर अभी भी लोग खुलकर बोलने से डर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो उनके साथ कोई अनहोनी हो और यही साल दर साल होता आया था। विकास दुबे के अलावा यहाँ पर बहुत कम लोग चलती थी। पुलिस के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी नहीं सुनी जाती थी, विकास दुबे ही तमाम फैसले करता था। लोगों ने खुलकर बताया है कि पुलिस के पास अगर शिकायत लेके जाते थे तो वो लोग सुनने की बजाय भगा देते थे और यहाँ जब वो वापस लौट करके आते थे तो विकास दुबे उनके साथ मारपीट करता था, धमकी देता था और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता था। और ये 1-2 सालों से नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से ये सब कुछ चल रहा था और शायद इसीलिए खौफ इतना ज्यादा है कि लोग अभी भी खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए आज तक। मिलते जुलते नाम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।